हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले लेटेस्ट एंट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं इस पॉइंट पे एंट्री बनाने वाले हैं तो कैसे एंट्री बनता है। तो चलिए एक बार चार्ट को हम रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करेंगे जितने भी ड्राइंग हैं। इसको डिलीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मानते ये फर्स्ट कैंडल है और इसको हम यहाँ से पूरा यहाँ तक ले चलते हैं, इस पॉइंट तक। तो हमने यहाँ तक इसको लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो हमें ट्रेड इसी पॉइंट पे लेना है। तो अगर हम देखेंगे इस पॉइंट को, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है 26 दिसंबर की, तो इसका लो पॉइंट जो होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है और जो इसका हाई पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब ये वाली कैंडल बनी उसके बाद यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ये वाली लाइन को जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, फिर इस ट्रेड लाइन को इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, कैंडल नीचे आया। नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ तक आया, इसी सपोर्ट के पास तक। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स रिटेस्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होता। तो चलिए एक बार बताते हैं रिटेस्ट कैसे करता है। जब कोई कैंडल हो, जैसे ये कैंडल हो गया, उसके बाद कोई भी ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद उसी ट्रेड लाइन के पास या उसको टच करके फिर से नीचे की तरफ आता है तो उसे हम रिटेस्ट पॉइंट बोलते हैं। यही है रिटेस्ट। तो अब हम रिटेस्ट पॉइंट पे एंट्री कैसे बनाते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसको पहले डिलीट करते हैं, इस तीर को। अब हमें 3 चार्ट देखना है, एक 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। तो स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट और 5 मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये देखिए, इस पॉइंट को टच करेंगे, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले 3 मिनट पर कन्फर्मेशन बहुत अच्छा मिलता है, उसके बाद हमें 5 मिनट पे जाना है। तो अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो एक हमें हैमर दिख रहा है, पहला कैंडल हैमर दिखा। तो ये हैमर दिखने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया पुट साइड में। उसके बाद जब पुट साइड में एंट्री लेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। फर्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे तो ये छोटी सी जो ट्रेड लाइन है, तो यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आ रहा है। तो हमें इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, इस पॉइंट तक टारगेट मिल रहा है। ये पॉइंट जो है यहाँ से हैमर बना, यहाँ पे हमने एंट्री लिया और एसएल पॉइंट हमारा इसी कैंडल का जो हाई है ये एसएल पॉइंट है। और अगर यहाँ से मार्केट हिट होता है या ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो निकल जाना है। और यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है, टारगेट पॉइंट हमारा यहाँ तक होने वाला है। टारगेट यहाँ तक हमने फर्स्ट टारगेट यहाँ तक क्यों सेट किया, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो एक छोटी सी ट्रेल लाइन आ रही थी पीछे से, तो इसीलिए ये फर्स्ट टारगेट हो गया। ये तो था स्कैल्पिंग। अगर इसी ट्रेड को अगर होल्ड करना है हमें, तो होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी चार्ट को सबसे पहले इसको हम एक बार और देखते हैं। ये 3 मिनट का चार्ट था जो हमने स्कैल्पिंग में भी बताया। और एक चीज़ और देखते हैं, इसको 60 पॉइंट पहले लगाते हैं। देखिए, इस पॉइंट पे हमने एंट्री बनाया था, एसएल पॉइंट हमारा ये था और टारगेट पॉइंट हमारा ये था, फर्स्ट टारगेट पॉइंट ये था हमारा स्कैल्पिंग पॉइंट। और इसी को अगर हमें होल्ड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को 5 मिनट के चार्ट पे ले जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, यहाँ बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिख रहा है। कैंडल जैसे ही कैंडल यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे इस सपोर्ट के पास आया तो यहाँ से एक रिटेस्ट किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी सपोर्ट के पास से दोबारा मार्केट जैसे कोई ब्रेकआउट किया और उसके बाद सपोर्ट के पास से जब वहीं से फिर से नीचे की तरफ मार्केट आता है तो उसे हम रिटेस्ट पॉइंट बोलते हैं। ये था हमारा लॉजिक। और इसमें क्या है, देखिए 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो एक बार हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं।
रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसको हमने यहाँ से लगाया था इस पॉइंट पे यहाँ तक। अब चलिए होल्डिंग बेस का ट्रेड दिखाते हैं। अब होल्डिंग हमें कैसे करना है मान लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे हमारा ट्रेड, यहीं पे कहीं ट्रेड हमारा बना हुआ था, तो इसको हमने यहाँ तक लगाया SL पॉइंट रिस्क रिवार्ड रेशियो। और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ तक ही हमने क्यों सेट किया, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ, इसी को हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे जाने पे इसके बाद छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद ये टेल लाइन है हमारा, तो टेल लाइन को टच करते हैं तो देखेंगे इस पॉइंट को, तो देखिए हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा हुआ है यहाँ तक का लगा हुआ है। अब 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे गए तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए पीछे से टेल लाइन आ रही थी, जो एक बार टेल लाइन टच किया, दोबारा टच किया और तीसरी बार भी हमारा टेल लाइन को टच किया हुआ है ये, इसीलिए यहाँ तक का टारगेट हमारा बना हुआ है। यहाँ तक का टारगेट बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टारगेट हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, SL पॉइंट ये है, अगर ये ब्रेक आउट होता है तो मार्केट से बाहर, एंट्री पॉइंट यहाँ था, स्कैल्पिंग पॉइंट हमारा यहीं तक का था। अगर होल्डिंग बेस का ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम इसको पीछे से 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पीछे से एक टेल लाइन आ रही थी और इसीलिए देखिए जब जब टेल लाइन के पास आ रही है मार्केट, तब तब वहाँ से बूम कर ही ऊपर से देखिए इस टेल लाइन के पास है, देखेंगे यहाँ पे टेल लाइन के पास आया मार्केट, टेल लाइन के पास आया मार्केट ऊपर गया, फिर टेल लाइन के पास आया, फिर मार्केट ऊपर, फिर तीसरी बार जब टेल लाइन के पास आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे रेंज में चला गया, तो यहीं तक का हमारा टारगेट था।